हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 वीडियोस और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर शो में एक नया इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट तब आया जब अनिरुद्ध बोस झनक के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा प्लानिंग करते हुए नजर आए। अनिरुद्ध ने झनक को उसी स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार किया है जिस स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है अर्शी मुखर्जी, लेकिन अर्शी ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जहां पर कि अर्शी को जब इस बात का पता चला, इस बात का आइडिया लगा कि अर्शी जिस स्टेज पर परफॉर्मेंस देने वाली है उसी स्टेज पर झनक भी परफॉर्म करने वाली है, तो अर्शी ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर झनक उस स्टेज पर परफॉर्म करेगी तो अर्शी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगी। अब ऐसे में यहाँ पर अनिरुद्ध के लिए तो एक कश्मकश यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर आखिरकार अर्शी को अनिरुद्ध मनाए डांस करने के लिए या फिर झनक को और उसके फ्यूचर को देखें। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अनिरुद्ध झनक को गुरुजी के पास भी लेकर जाते हैं डांस सिखवाने के लिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर झनक सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध अपने ही परिवार वालों को देता है इसका दोष, जहां पर कि अनिरुद्ध का कहना यह होता है कि अनिरुद्ध के बाबा और अनिरुद्ध की मां ने झनक को इतने ज्यादा ताने दिए हैं कि वो खुद खुशी करने पर मजबूर हो गई, जहां पर कि अनिरुद्ध छोटन और बोडमा यहाँ पर लेकर जाते हैं झनक को हॉस्पिटल और करवाते हैं उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू। इसके अलावा शो में क्या कुछ होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिला कि असल में यहाँ पर कहीं न कहीं देखने को ये मिला कि अनिरुद्ध बोस ने अपने परिवार पर लगाया ये इल्जाम कि उनकी वजह से झनक ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उन्होंने झनक को इतने ज्यादा ताने दिए कि झनक का जीना दुश्वार हो गया। झनक की इस हालत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो यहाँ पर अनिरुद्ध के परिवार है, खास तौर पर अनिरुद्ध की माँ और अनिरुद्ध के बाबा। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से झनक की इस हालत को देखने के बाद बोडमा और अप्पू दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अप्पू को तो यही लगता है कि पूरे के पूरे घर में झनक के अलावा अप्पू को कोई भी नहीं समझता है। जितनी अच्छी तरीके से झनक अप्पू के साथ रहती है उतनी अच्छी तरीके से अप्पू से ना तो कोई बात करता है और ना ही कोई अप्पू के साथ खेलता है। तो वहीं बोडमा को तो झनक अपनी बेटी की तरह लगती है, झनक को भी बोडमा में अपनी मां नजर आती है। और अगर यहाँ पर छोटन की बात की जाए तो छोटन को तो अनिरुद्ध सारी सच्चाई बता ही चुके हैं कि किस तरीके से कश्मीर में जबरदस्ती झनक और अनिरुद्ध की शादी हुई थी और इंसानियत के नाते झनक को इंसाफ दिलाने के लिए, झनक की मदद करने के लिए यहाँ पर अनिरुद्ध झनक को ले आए कोलकाता, क्योंकि अगर झनक को कोलकाता ना लाते यहाँ पर अनिरुद्ध तो शायद से तेजस यहाँ पर झनक को नोच कर खा जाता।
क्योंकि यहाँ पर झनक से शादी करने वाला था तेजस और यहाँ पर शादी के मंडप से भाग गई थी झनक और ऐसे में यहाँ पर तेजस काफी ज्यादा गुस्से में नजर आया। मतलब आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गुरुजी ने भी कम बातें नहीं सुनाई झनक को, लेकिन अनिरुद्ध ने साफ तौर पर गुरुजी से ये कहा कि अगर गुरुजी झनक को डांस नहीं सिखाएंगे तो वो इस लेटर की, जो कि उर्वशी का आखिरी लेटर है, उसकी सच्चाई सभी के सामने ले आएंगे। अब तक तो झनक को भी इस बात का पता नहीं है कि गुरुजी ही उसके पिता हैं, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी झनक और गुरुजी के बीच में काफी ज्यादा अनबन देखने को मिलती है। यहाँ पर झनक का कहना तो ये होता है कि झनक को रहने दिया जाए अकेला, ना किया जाए झनक की जिंदगी में इंटरफेयर। यहाँ पर सब अपने मन की करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या किसी ने एक बार भी झनक से ये पूछा कि झनक क्या चाहती है, झनक अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है? आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि झनक का ऐसा अवतार देखने के बाद चोचन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए कि घर में सीधी सादी दिखने वाली लड़की का इतना ज्यादा यहाँ पर भयानक रूप भी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के अपकमिंग एपिसोड में और भी कई सारे ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ इस शो में देखने को कुछ इस कदर मिलेगा कि यहाँ पर धीरे धीरे अनिरुद्ध को हो जाएगा झनक से प्यार, वो भी अर्शी से शादी करने से पहले ही। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध अपने इस प्यार को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन और इंसानियत मानकर दबा देते हैं, लेकिन इसी की वजह से बर्बाद होती है खुद अनिरुद्ध की, झनक की और अर्शी तीनों की जिंदगियां। आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध छोटन से भी यही पूछते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर झनक को कुछ होगा तो नहीं। अनिरुद्ध यहाँ पर झनक की फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते थे, झनक के सपनों को पूरा करना चाहते थे, लेकिन इसके आगे शो में क्या कुछ और होने वाला है असल में देखना होगा। वो काफी ज्यादा दिलचस्प, जो कि मेकर्स शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में ही दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन आप सभी की क्या राय है इस शो को लेकर, झनक अनिरुद्ध अर्शी को लेकर, झनक अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर? आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।